आज के वक्त अगर आप भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की आदत को पाल कर रखते हैं तो इसे छोड़ दें, क्योंकि ये जो कहा जाता है ना कि चिंता चिता समान है, तो वाकई में चिंता चिता समान ही है। ये खबर आपको हैरान करेगी। दरअसल कानपुर की आईआईटी में पढ़ रहे पीएचडी स्कॉलर स्वरूप ईश्वराम की मौत का मामला जब सामने आया, स्वरूप ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद करके जान दे दी। स्वरूप ईश्वराम अपनी पत्नी के साथ हॉस्टल में रहते थे। बताया गया कि स्वरूप लंबे समय से घबराहट की समस्या से जूझ रहे थे और सोमवार को उनकी काउंसलिंग भी हुई थी। घटना के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसके इतर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब वो बड़ी बीमारी है जो आपको दिमाग को खा रही है, वो भी दिमाग की। डॉक्टर, ये विषय इतना ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है, इस पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देश में जिस तरीके से ये घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, अगर ये ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहेंगी, इसके पीछे की असल वजह क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी। आज के समय भी कई ऐसे जगह हैं जहां पर जब इसका जिक्र होता है तो शायद जो व्यक्ति इस बीमारी से गुजर रहा होगा उसका भी लोग हंसी मजाक उड़ा देते हैं। तो इस पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और डॉक्टर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब हम डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति इस चीजों से गुजर रहा है तो इसके लक्षण क्या है? कैसे लोग पहचान पाएंगे कि हाँ, इसको इस की दिक्कत है, ताकि वो आप डॉक्टर से संपर्क कर सके? नहीं, चर्चा होनी बहुत जरूरी है। सोसाइटी पे चर्चा ये होनी चाहिए कि इसको किस तरह रोका जाए। जैसा कि आपका बहुत अच्छा सवाल है कि इसका देखिए ये है कि घर वाले महसूस करें कि इनके मन में, किसी व्यक्ति के मन में बहुत एकदम से जो बदलाव हो जाए, उसके शरीर में बदलाव हो जाए, जो बहुत हंसमुख हो वो एकदम चुप चुप रहने लगे या मरने की बात करने लगे कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, अब मैं ही नहीं रहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ये इस तरह के संकेत मिले, आदमी इस तरह की बात करे और कोई मानसिक बीमारी से भी अगर ग्रसित चल रहा हो और इस तरह की संभावनाएं दिखने लगे तो जरूर उसको जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है, उसको रोका जा सकता है। इसको रोके जाने के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की ही जरूरत नहीं होती। कोई भी फैमिली मेंबर, कोई भी दोस्त, कोई भी सहपाठी, घर का सदस्य, फैमिली मेंबर उस समय 2 वक्त बात करके उसको अवॉइड कर सकता है, उसको उस वक्त रोका जा सकता है। पर व्यक्ति को अपनी बात किसी से कहने की आवश्यकता जरूर होनी चाहिए। कहते हैं दुख बांटने से बढ़ता है। अगर वो अपनी बात कहेगा तो ये जो है समस्या बिल्कुल रोकी जा सकती है। अगर इसके लक्षण समझे, जैसे आपने कहा कि लोग जो हंसमुख हैं वो एकदम से शांत रहने लग जाते हैं, क्या केवल इसका एक यही लक्षण होता है डॉक्टर, या और भी चीजें होती हैं? क्योंकि कई ऐसे मामले सुनने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं कि लोगों को डिप्रेशन इस तरीके से होता है कि उनके इतर लोग हैं भी, लेकिन फिर भी वो अकेलापन महसूस करते हैं, उनकी बॉडी में अलग तरीके की सेंसेशन होती है। क्या इस तरीके की भी चीजें होती हैं? हाँ, जैसे जो आदमी कम बोल रहा है वो ज्यादा बोलने लगे, वो खुश होने लगे, अत्यधिक खुश होने दिखाई पड़ने लगे, या कोई बहुत ज्यादा नशा करने लगे, या इस तरह के वो संकेत दे कि मैं अब जिंदगी में पहले यदि कोई दुर्घटना घटी है, वो परेशान रह रहा है, उसके बाद कहे अब समाधान होने वाला है, मैंने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ लिया है, अब सब ठीक हो जाएगा, आगे सब ठीक होने वाला है। तो ये सब लक्षण हैं। और आदमी जो ज्यादा कम बोलता है वो ज्यादा बोलने लगे, खुश रहने लगे, मतलब जो व्यवहार में बदलाव देखने को मिलते हैं वो ये मिल सकते हैं। तो जो उसके साथ में रह रहे हैं, जो साथ में अन्य लोग रह रहे हैं, सहपाठी हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो इस चीज को अगर गौर करें और इस तरह के कोई संकेत मिले कि ये कुछ करने वाले हैं, कुछ गलत होने वाला है, तो उसको रोका जा सकता है। यही एक संकेत हो सकते हैं। अच्छा, पर बहुत बार लोग नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते कि यार क्या होने वाला है। लोगों को ऐसा लगता है अभी कल तो बात हो रही थी, हंस बोल रहे थे, अभी सुबह ये समाचार मिला कि किसी ने आत्महत्या कर ली। हमारे साथ डॉक्टर लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर धनंजय जी, आपसे देखिए मैं समझना चाहूंगी कि आज पुलिस का भी करना है। ठीक है दीपक। धनंजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि आज के समय अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन को जो है जेनजी जनरेशन कहा जाता है। जेनजी जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंड और हर सिचुएशन को ईजिली हैंडल करने वाला बताया जाता है। लेकिन जब ये घटनाएं, ये आंकड़े सामने आते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो जेनजी इतने इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, हर सिचुएशन को इतने ईजिली हैंडल कर लेते हैं, वो भी इन सारी चीजों के शिकार हो रहे हैं। इसमें
आज का युवा जो है जेनजी, वो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस से ग्रसित है। थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेशन होता है तो वो उसको संभाल नहीं पाता है और उस वजह से बहुत इम्पल्सिवली एक्ट कर जाता है कि बिना सोचे समझे ये कदम उठा सकता है। तो ये जो आपके अंदर जो लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, लो फ्रस्ट्रेशन का जो है, ये इसको टॉलरेट करना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूं कि आईआईटी में कई बार मैं भी गया हूं, कमेटी में देखा है, वहाँ काउंसलिंग सर्विसेज जितनी अच्छी हैं उतनी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं। 10-10 काउंसलर्स हैं, 3-3 साइकेट्रिस्ट हैं, उनका पूरा काउंसलिंग सेंटर है जहां बच्चे आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम लेके आते हैं। पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका सोल्यूशन के लिए वहां पे हेल्प के लिए तो आप कॉल करेंगे ना। अगर आप हेल्प के लिए कॉल आप करें और आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि वहां पे बहुत अच्छी काउंसलिंग सर्विसेज है। तो जेनजी में मैं ये कहूंगा थोड़ा सा संयम बरते। और जैसे आदमी बहुत आईआईटी में बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई का बोझ ही होता है। ये बहुआयामी, मतलब एक कारण नहीं होता है, बहुत सारे कारण से फैमिली प्रॉब्लम होती है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई की भी। पढ़ाई में तो वहां पे इतना सपोर्टिंग एनवायरनमेंट देखा है बच्चों को हर तरीके से, जो वहां पे सपोर्ट किया जाता है, तभी तो उतने अच्छे बच्चे निकलते हैं। और जो लो फ्रस्ट्रेशन जो है उसको टॉलरेट करने की क्षमता बहुत डेवलप करनी चाहिए बच्चों को। और जैसे उनको अच्छी चीजें हैं, जो फेल्योर है उसको भी समझना चाहिए कि फेल्योर को हम कैसे हैंडल करें। सक्सेस हैंडल करते हैं, जब आईआईटी में जाते हैं तो सक्सेस हैंडल करते हैं, और उसके बाद जब फेल्योर होता है तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। इसको भी हैंडल करना सीखना चाहिए हमारे जी को। तो अगर कहें तो मन के भीतर जो डर है वो सबसे ज्यादा हावी हो जाता है बच्चों में। डर हावी हो जाता है, उनको लगता है अब तो सब खत्म, अब लोग क्या कहेंगे, अब तो लोग हंसेंगे या हमारा माहौल बनाएंगे, हम जिंदगी में क्या करेंगे। नकारात्मक विचार आने लगते हैं, उनको लगता है अब क्या करें, उनको लगता है अब तो जिंदगी खत्म कर लेने से ही सब ठीक हो पाएगा। तो ये जो आत्महत्या, मतलब ये होपलेसनेस जो है, जो बिल्कुल लगता है कि अब हम तो होपलेस हो गए, कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग फेल्योर का सामना करके बहुत ऊपर तक जाते हैं। जो ऊपर जाते हैं वो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे जाते हैं, वो कुछ ना कुछ फेल्योर जिंदगी में उनको होता है, लेकिन वो उभर के ऊपर पहुंचते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरह से आप वो पॉजिटिविटी भीतर हर किसी में आनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन उस इतर में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे अभी दीपक ने भी कहा कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत रहता है, लोग मनोरंजन के साधन से दूर रहने लग जाते हैं। तो अगर बात करें तो पहले भी तो मनोरंजन के साधन हमारे पास नहीं होते थे, लेकिन आज तो आपके हाथ में ही चलता फिरता एक फोन है, मनोरंजन का साधन है। ये सारी सुविधाएं होने के बाद भी लोगों के अंदर इस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। जो मनोरंजन का साधन आपने बताया, मोबाइल आजकल तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। बहुत ज्यादा अत्यधिक यूज करना भी जो है इस तरह की इम्पल्सिविटी, आक्रामकता को बढ़ावा दे रही है। और मनोरंजन का तो आईआईटी में बहुत साधन है, वहां पे खेल कूद का इतना अच्छा प्रबंध है और अंतराग्नि प्रोग्राम होता है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज होते हैं, एथलेटिक्स है, वहां पे खेल कूद है, बहुत सारी चीजें। कैंपस इतना अच्छा है कि मनोरंजन के साधन वहां पे तो बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज बहुत होती है। वहां ऐसा नहीं है मनोरंजन के साधन की कमी है। और लेकिन ये है कि जिनको मनोरंजन पर्याप्त रूप से अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में संलिप्त रहते हैं, उनको काफी मनोरंजन भी होता है। तो मतलब ये जो फोन है, ये सोशल मीडिया है, ये सबसे ज्यादा जो है एक कारण बन जा रहा है आज के वक्त डिप्रेशन, एंजाइटी का। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें इम्पल्सिविटी और जो है कम समय में ज्यादा सक्सेस लेना और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो उनमें उग्रता ला रही है, आक्रामकता बढ़ती जा रही है बच्चों में। अच्छा देखिए डॉक्टर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरह से डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके लक्षण पे भी हमने जिक्र किया, लेकिन कैसे इन सारी चीजों का जब पता चलता है तो क्यों जरूरत होती है काउंसलर की, और कब हम उनके पास जाएं, हम उनसे संपर्क करें, क्या कुछ इसका सही मायने में इलाज है? अब जैसे जो बिलीफ है, जो सोचने का उनका तरीका है वो क्या है, वो उसको बदलने के लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। अब जिंदगी में कोई अगर फेल्योर है या कुछ परेशानी चल रही है तो जिंदगी खत्म कर लेना ये गलत सोच है ना। इस सोच को सही करने के लिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है। वो काउंसलिंग में उनको
नए नए तरीके बताते हैं कि आप ये चीज को इस तरीके से सोचिए, इस तरह से पॉजिटिव सोचा जा सकता है। और उनके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती हैं, जब उनका समाधान वो बताते हैं कि आप समाधान इस पर ढूंढिए, और समाधान ढूंढने में, तलाशने में उनकी मदद करते हैं। उनकी जो परेशानियों को है उसको संवेदनशीलता से उनको समझते हैं और उसका जो है सोल्यूशन देते हैं। इसलिए काउंसलर की जरूरत पड़ती है।